हिंसा का मतलब है कि लड़का को ऐसा ना उसको प्यारा दुलार दिया जाए और लड़की को मारपीट करी जाए। हिंसा का मतलब है उसके साथ में मारपीट करी जाए। तो हमें उन लड़कियों के साथ में भी हिंसा नहीं करनी। ये आपको अपने मम्मी पापा से बताना है कि अगर लड़के को मार रहे हैं, तुम्हारे भाई को मार रहे हैं, वो लड़का है तो तुम भी लड़की हो, बालिका हो, तो तुम्हें भी वो ना मारे। ये ध्यान में रखना है। तो दुर्व्यवहार की पता चला लड़का आया तो उसके साथ में बड़ा प्यार दुलार कर रहे और तुम्हें झड़क दिया, डर जा तुम्हें, जाओ वो बर्तन मांग लो, जाओ ये खाना बना लो, और लड़के को उसको संभाल के दूध पिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो उसका प्यार कर रही है लेकिन आपको प्यार नहीं कर रहे हैं। आपके साथ में उपेक्षापूर्ण कि हम तो एक बच्चे को खिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अपने पास बिठा रहे हैं, अपने गले लगा रहे हैं, और एक को कह रहे दूर बैठो, तुम दूर रहो, तुम लड़की हो। तो हमें इस तरह का व्यवहार लड़कियों से नहीं है। और उनको देखो हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षापूर्ण व्यवहार। दुर्व्यवहार का मतलब जिसके साथ में हम गलत व्यवहार होता हो। उपेक्षापूर्ण व्यवहार कि अगर लड़के को उसकी माँ प्यार कर रही है और लड़की को नहीं कर रही है तो उसकी उपेक्षा कर रही है। वो क्या कर रही है? वो हाँ उपेक्षा कर दे रही है कि तुम दूर रहो और हम इसी को प्यार कर रहे हैं। तो उसके सुरक्षित रहने का उसको अधिकार है, ये उसका अधिकार है। और क्या अधिकार है? विशेष देखभाल का अधिकार है। लड़कियों को विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है लड़के की अपेक्षा। लड़का क्या होता है कि बिना बाहर चला जाता, खेल लेता, इधर खेलता उधर खेलता। कि लड़कियां ऐसी करती हैं? नहीं करती हैं। वो उनके पास कुछ अंदर से ईश्वर ने उनको बनाया है और शक्ति दी, इतनी शक्ति दी है उसके अंदर कि वो बाहर बिना माँ बाप के बताए बाहर भी लड़की ऐसे ही अपने मन से कहीं भी घूमने नहीं जाएगी। तो ऐसा नहीं कि लड़के का अच्छा तरह से व्यवहार हो और लड़की का अच्छी तरह से देखभाल ना हो। पता चला लड़की बीमार हो गई तो उसकी दवा नहीं लाई गई, और लड़के की जैसे ही बुखार आया, नाक जुकाम होने लगा, वैसे ही उसकी माँ उसको लेके अस्पताल चली गई, डॉक्टर के पास गई, दवा दिलाने, और लड़की वहीं पड़ी है। तो उससे नहीं है, दोनों का विशेष देखभाल का अधिकार है। और फिर है स्वस्थ रहने का अधिकार। यानी अगर हम उसकी बीमार पड़ती है, देखभाल होती है, डॉक्टर से दवा लाती है, अच्छा उसको खाना दिया जाता है सुबह दोनों टाइम, और उसका भी ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं कि उसी को काम में उसको लगा रखे और वो उसकी देखभाल ना हो पाए। तो और देखो क्या है, स्वस्थ वातावरण का अधिकार। यानी घर पर उसको अच्छा वातावरण मिले। ऐसा ना मम्मी पापा शाम को पापा दारू पी के आए, शराब पी के आए, मम्मी को फिर गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो वो अच्छा वातावरण नहीं है। तो हमें अच्छा वातावरण बालिकाओं को, खास तौर से बालिकाओं का इसका असर बहुत पड़ता है। अगर बचपन पर बच्चे को इस तरह से भावना देख लेता है वो, तो बड़े पर भी उसी की तरह उसको डर बना रहता है। फिर लड़कियों का क्या है कि अपने अधिकारों को जानने का अधिकार। उनके क्या अधिकार है, उनके क्या अधिकार है, ये जानने का उनको अधिकार होता है। मतलब लड़कियों को भी बताना चाहिए कि उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जीवित रहने तथा विकास का अधिकार है, विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है, पहचान का अधिकार है, प्यार व सम्मान पाने का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, हिंसा, दुर्व्यवहार तथा उपेक्षापूर्ण व्यवहार से सुरक्षित रहने का अधिकार है, विशेष देखभाल का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है, स्वस्थ वातावरण का अधिकार है, और पोषण का अधिकार है, और अपने अधिकारों को जानने का अधिकार। ये जितने भी अधिकार बताए हैं, ये उस बालिका को उसको जानने का भी अधिकार है। और पोषण का अधिकार का मतलब है कि लड़कियों को भी अच्छी तरह से भोजन दिया जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग जो बातचीत कर रहे थे कि उसको लड़के को अच्छा भोजन दिया जा रहा है और लड़की को नहीं दिया जा रहा है। उसको खूब बढ़िया अंडे, दूध और फल दिए जा रहे हैं और लड़की को वहीं पर सूखी रोटी या रोटी और सब्जी दी जा रही है। तो हमें उसका भी पोषण का अधिकार है कि उसको पोषित हो। पोषण का मतलब जैसे पेड़ पौधा लगाया गया तो उसको भी पानी की और उचित ताप की, यानी सूर्य की रोशनी का उचित ताप, एक उचित ताप होता है। उचित ताप से मतलब है ना तो उसको ज्यादा गर्मी मिले ना उसको ज्यादा ठंडी मिले, उचित ताप मिले। तो उसी तरह से बच्चे का भी कि ना हो कि लड़कियों को ज्यादा खाना एकदम से मिल जाए कि वो बीमार पड़ जाए, और ना ज्यादा कम मिले। उसको पोषण का अधिकार है, समय के अनुसार
अगर जैसे 2 रोटी सुबह उसको मिलती है तो 2 रोटी शाम को मिल जाए। ऐसा ना हो कि सुबह उसको 4 रोटी पकड़ा दी जाए कि खाओ और यही तुम्हें शाम को भी खानी है, तो इस तरह से उसके साथ में व्यवहार ना हो। तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर कोई बातचीत होती है तो हम लोग पुलिस की मदद, महिलाओं की मदद कर सकते हैं अपनी मम्मी की, कि अगर पापा मारपीट करते हैं, ज्यादा मारपीट दे रहे, ज्यादा नुकसान कर दे रहे, एक आध थप्पड़ मार दिया तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्यादा वो मारपीट कर रहे हैं, ऐसा लगे कि तुम्हारी माँ को वो जान से ही मार देंगे, तो हमें क्या करना है, पुलिस को फोन कर देना, वहाँ बताना है कि हम इस थाने का नाम जानना जरूरी है, थाने और जिले का नाम, किस जिले से बोल रहे हो और किस थाना था। पुलिस के पास अगर फोन करोगे तो सबसे पहले यही पूछेगी कि किस जिले के कौन से थाने से बोल रहे हो, किस थाने के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों का थाना क्या है, सचेंडी। क्या है थाना? थाना का मतलब जहाँ पर थानेदार रहता हो, पुलिस रहती हो, एक ऑफिस बनाओ, जैसे इस स्कूल का एक ऑफिस है ऐसे ही थाने का एक ऑफिस होता है, उसका भी एरिया बटा रहता है। एरिया से मतलब है क्षेत्र, जैसे रैकेपुर चौकी वाले इधर आएंगे, भौती वाले दूसरी चौकी बनी होगी, ऐसे हर एक की थाने का एक एरिया होता है। जैसे जहाँ हम रहते हैं वो कल्याणपुर थाना हो गया, जहाँ पर और उसके आगे जहाँ पर अपने बिठूर विधानसभा के विधायक जी रहते हैं वो बिठूर थाना हो गया। ऐसे जहाँ पर हम लोग इधर जहाँ पर आपकी एरिया क्या है वो है सचेंडी थाना। क्या है? सचेंडी थाना। तो इसमें काफी लोगों को हमें लगा हो कि आपको हमने जो कुछ बताया तो कुछ बच्चों की समझ में आया हो।